देखिए यहाँ पर इस बच्चा का पेन आईडी है और ये जो बच्चा विद्यालय में पढ़ा है, ये जिस विद्यालय में पढ़ा है उस विद्यालय के यहाँ पर नाम शो कर रहा है। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, उस विद्यालय का नाम शो कर रहा है और जो बच्ची का नाम है उसका नाम शो रहा है। ये बच्ची जिस क्लास में पढ़ी थी उस बच्ची का नाम है, क्लास 10 में पढ़ी थी। और जो इनके प्रिंसिपल का नाम था, हेडमास्टर का नाम था, देखिए यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि हम बिना कहे पूछे किसी बच्चा का आप प्राइवेट स्कूल से या सरकारी स्कूल से नाम लिखा कर प्राइवेट में लिखवा रहे हैं और प्राइवेट से सरकारी स्कूल में नाम लिखा रहे हैं और बिना वहाँ से कोई एप्लीकेशन का आवेदन नहीं रहे, वहाँ से टीसी नहीं ले पा रहे। तो ऐसी स्थिति में आपका बच्चा का नाम उसी पोर्टल पर शो करेगा और जब भी आप उस विद्यालय में जाइएगा तो उस विद्यालय से आपका बच्चे का नाम नहीं काटा जाएगा। अब आपको बच्चे का नाम कटाना है तो वहाँ से जरूर टीसी लीजिए और जरूर वो आप करिए। चलिए नमस्कार दोस्तों। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एक बच्चा का एडमिशन से रिलेटेड क्लास 1 से लेकर 8 तक बच्चों का कैसे एडमिशन होता है, हम इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे और सटीक जानकारी देंगे। तो हम आपको बात करने वाले हैं कि जैसे आप मान चलिए किसी विद्यालय में जा रहे हैं तो उस विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए सबसे पहले आपको वहाँ पर पहले बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे के माता पिता का आधार कार्ड, फोटो। तो आप समझिएगा, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान चलिए जो एक लड़की है, मान चलिए लड़की का नाम संध्या है, सबको डेढ़ कुछ देर के लिए मानिए कि लड़की का नाम कविता है और कविता नाम की लड़की है, वो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई करती है। और वो विद्यालय है जो सरकार से रजिस्टर्ड है, प्राइवेट विद्यालय सरकार से रजिस्टर्ड है 18 तक। तो वो क्या करता है, उस बच्चे के आधार कार्ड से वो ई डेस्क पोर्टल पर उसको अपलोड कर देता है। और जो कविता नाम की लड़की है और उसके माता पिता अब सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को निकालकर दूसरे विद्यालय में दाखिला करा दें, या तो सरकारी विद्यालय में या तो प्राइवेट विद्यालय में दाखिला करा दें। तो चलिए वो दूसरे विद्यालय में जाकर वो बच्चे को दाखिला भी करा देते हैं। लेकिन जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल उस विद्यालय में मान लीजिए कि बच्चे का नाम कटवाने के लिए उसको आवेदन नहीं जमा, जब आवेदन नहीं जमा किया कटेंगे। अगर आप बच्चे का आवेदन आप जमा करेंगे तो विद्यालय आपको टीसी देगी, टीसी देगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे के माता पिता हैं कि बिना आवेदन का, बिना टीसी लिए कि जाकर दूसरे किसी विद्यालय में, प्राइवेट विद्यालय में जाकर नामांकन करा ले लेते हैं। लेकिन इस स्थिति में बहुत सारी समस्या आती है। हम एक चीज बता रहे हैं कि अगर आप किसी दूसरे विद्यालय में आप दाखिला कराने जा रहे हैं तो ये समझिए कि आपका बच्चा जहाँ पहले पढ़ता था वहाँ पे एक लिखित आवेदन दीजिए। लिखित आवेदन के बाद वहाँ एक बच्चा का यूडेस्क पोर्टल होता है। अगर आपका बच्चा का आधार कार्ड है, यूडेस्क पोर्टल पर अपलोड होता है। अपलोड होने के बाद उसके बाद परमानेंट एजुकेशन नंबर क्रिएट होता है और उसके बाद एक अपार आईडी बनता है उस विद्यालय से जहाँ पर आपका बच्चा पढ़ रहा है। जब इस विद्यालय से नाम कटकर दूसरे विद्यालय में आप एडमिशन करा रहे हैं तो जिस विद्यालय में आपका बच्चा पहले पढ़ता था उस विद्यालय में जाकर एक लिखित आवेदन दीजिए कि हमारा बच्चा यहाँ पर नहीं पढ़ेगा, आप जाकर दूसरे विद्यालय में जाकर हम एडमिशन कराना चाहते हैं। तो इस स्थिति में उस विद्यालय वाले आपको टीसी देंगे, टीसी देकर आप नाम लिखवा लीजिएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आसपास के लोग कि जिस विद्यालय में वो पढ़ाते हैं उस विद्यालय में, जैसे मान चलिए किसी बच्चा का पढ़ाई हो रहा है और वो विद्यालय में नवंबर महीने तक फीस जमा किए और फीस जमा करने के बाद वो क्या करते हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च में वो फीस नहीं जमा करते। तो ऐसे एडमिशन का समय बहुत सारे ऐसे आपकी समस्या आ रही है। जब उस विद्यालय में जाते हैं टीसी मांगने तो वहाँ के लोग नहीं देते। तो इसकी सबसे बड़ा रीजन है कि जब आपका बच्चा नवंबर से लेकर दिसंबर तक पढ़ाई किए तो उस विद्यालय के जो आप फीस जमा कर दें, फीस जमा करके पैसे निकालें। और बिना फीस जमा किए और बिना बिना टीसी लिए आप किसी दूसरे विद्यालय में जाते हैं और एडमिशन हो जाते हैं, आपका बच्चा पढ़ता है। तो उस स्थिति में आपका जो बच्चा है उस बच्चा को उस विद्यालय नाम नहीं काटेगा क्योंकि वो ई डेस्क पोर्टल उसका अपलोड है। यू डेस्क पोर्टल पर नाम काटने के लिए उसको लिखित आवेदन देना चाहिए। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए कि आपने जैसे मान चलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने खाता खोला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जैसे मान चलिए आप खाता खोलें और बहुत दिन से पैसा उसमें डाल निकासी करें, अटेंडम आपके पास कुछ प्रॉब्लम हो गए और वो सब नहीं, सब पैसे की डाल निकासी नहीं करें तो आप ऐसे आपको दिमाग में चलता है कि जब हम पैसे के डाल निकासी नहीं करें तो अकाउंट क्लोज हो गया होगा, बंद हो गया। तो ऐसा नहीं होता है। जब तक आप बैंक को लिखित आवेदन नहीं दीजिएगा तब तक आप बैंक आपके अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकती है, बंद नहीं कर सकती है, सिर्फ उसको पोस्टपोन करके रख सकते हैं, केवाईसी कर सकते हैं। केवाईसी रोक के रखेगी तो फिर केवाईसी विद्यालय में भी होता है। विद्यालय में, प्राइवेट विद्यालय या सरकारी विद्यालय में यूडेस्क पोर्टल पर जब बच्चा को अपलोड हो जाता है, जब उसकी लिखित आवेदन नहीं मिलते तो विद्यालय वहाँ से नाम नहीं काटता है। तो उस तरह से उसको पोस्टपोन करके रखते हैं। तो हम जितने भी बच्चे के माता पिता है उनसे यही कहना चाहते हैं कि आप जब उस विद्यालय से नाम कटवा रहे हैं तो उस विद्यालय से टीसी अवश्य मांगे और बच्चों का कंप्यूटर से नाम कटवा कर फोटो कॉपी डलवा लें और उसके बाद जाकर दूसरे विद्यालय में आप दाखिला करा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर दूसरे के पास शेयर करिए, फिर दूसरे लोग को भी ये जानकारी मिले। बहुत सारे लोग जानकारी का अभाव में ये ऐसा कदम उठाते हैं और फी नहीं जमा करते, दूसरे विद्यालय में दाखिला करा लेते, फिर क्या होता है पीछे से आते हैं तो उस विद्यालय में जाते थे, नाम काटने के लिए सक्षम होते थे, तो उन्होंने फिर कोई दिक्कत होती प्रॉब्लम होती थी। सच है कि एडमिशन के समय इनकी ये समस्या मुझे समझ में आ जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।